आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। चुनावी मौसम में हर कोई मैदान में उतर आया है। अब लड़ाई सत्ता को पाने की है तो जमीन पर आना भी लाजमी है, क्योंकि सत्ता की कुर्सी पाने के लिए जनता को लुभाना भी पड़ता है। उनसे वादे भी किए जाते हैं, भले ही वो वादे कभी पूरे ना हों, लेकिन सत्ता के लालच में हर नेता जनता से बड़े बड़े वादे करता है। सत्ता को दोबारा हासिल करने के लिए पीएम मोदी भी हर प्रदेश की जनता से वादे कर रहे हैं और उन्हें अपने 5 साल के कामों को भी गिना रहे हैं। बीजेपी किसी प्रदेश में अकेले तो कहीं पर गठबंधन के दम पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना का साथ मिला है। पीएम मोदी ने इस बार महाराष्ट्र का रुख किया है, जहां पीएम मोदी ने दलित कार्ड खेलकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल पीएम मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी ने सोलापुर की जनता से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने सोलापुर की जनता से कहा है कि आपने देखा कैसे मुझे गाली देते देते अब कांग्रेस के नामदार पूरे समाज को गाली देने लग गए हैं। कांग्रेस के नामदारों ने पहले चौकीदार को गाली दी, लेकिन अब वो हर उस शख्स को गाली दे रहे हैं जिसका नाम मोदी है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दलित कार्ड चलाकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनका पिछड़े होने की वजह से कांग्रेस और उनके साथियों ने कई बार उनकी जाति और हैसियत बताने वाली न जाने कितनी गालियां उन्हें दी, पर अब वो पूरे पिछड़े समाज को चोर कह रहे हैं। जैसा कि सब जानते ही हैं कि पीएम मोदी अपने परिवार से अलग हो चुके हैं और वो उनसे दूर ही रहते हैं। इस वजह से कई बार पीएम मोदी के वंशवाद पर सवाल उठाने पर विपक्ष पीएम मोदी के परिवार ना होने पर निशाना साधता है। इसी बात को जनता के सामने बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि वो कल देख रहे थे कि एक बार फिर उनके परिवार होने ना होने पर विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने शरद राव पवार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भगवा समर्थकों की भीड़ देखने के बाद अब उन्हें समझ आया कि आखिर शरद पवार ने मैदान क्यों छोड़ दिया, क्योंकि शरद पवार भी खिलाड़ी आदमी हैं और वो हवा का रुख जान लेते हैं। वो अपना नुकसान कभी नहीं होने देंगे। पीएम मोदी जिस धरती पर जाते हैं वहां के वीर योद्धा का नाम लेकर सबको अपने पाले में मिलाने का काम करते हैं और महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी ने कुछ वैसा ही किया। पीएम मोदी ने यहां सोलापुर की जनता से कहा है कि एक मजबूत और संवेदनशील सरकार का मतलब क्या होता है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती बहुत अच्छे से जानती है। इतना बड़ा देश चलाने के लिए एक मजबूत शासक होना जरूरी है। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा है कि साल 2014 में जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताया था, उसी के दम पर वो देश में इतने बड़े फैसले ले पाए और वैसे ही आने वाले 5 सालों के लिए देश को ऊंचाई के शिखर पर पहुंचने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है। हम सब मिलकर एक मजबूत हिंदुस्तान बनाएंगे। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि पहले की सरकार में कितने घोटाले हुआ करते थे, जिसकी वजह से देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी और वही आपके सेवक ने 5 साल सरकार को चलाया, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा पाया। जनता के समर्थक की वजह से ही मोदी सरकार 5 सालों में काले धन पर रोक लगा पाई है। अब सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी के दलित कार्ड खेलने का महाराष्ट्र की जनता पर क्या असर पड़ता है और क्या पीएम मोदी विपक्ष पर आरोप लगाकर इस बार के चुनाव में भी बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाब होंगे। फिलहाल कितना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।